Hello students, how are you? You might be feeling well, might be keeping yourself fit and happy also, so that you can study well. अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में बताया था कि आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। आज का जो वीडियो है वो टाइप्स ऑफ आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में है, और इस वीडियो को सही से देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जेईई मेंस, नीट और 12th बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज के टॉपिक में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स भी ड्रॉ करना बताऊंगा जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है जो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है एज कंपेयर टू, प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर इन देयर प्योर फॉर्म। उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं उनके प्योर फॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट से इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ओके, इलेबोरेट वे में देखेंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स वो होते हैं, ये वो मिक्सचर्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर इन देयर प्योर फॉर्म। अगर प्योर फॉर्म में वो कंपोनेंट होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट, जो सोल्यूशन बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कैसे होगा देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशंस आप खुद बना सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से आप देखिएगा और डेफिनेशन बनाइएगा। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक को क्लब कर दोगे तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन बनेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक आपका अच्छी तरीके से आती है तो डेफिनेशन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा डीपली पढ़िएगा। देखिए, जैसा कि लिखा है मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक सच आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स possess minimum boiling point minimum boiling point as compared to, किसके कंपैरिजन में मिनिमम है भाई? कहीं से तो कंपैरिजन लिया होगा भाई। मिनिमम मैक्सिमम ये सब किसी के कंपैरिजन में होते हैं, तो किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट्स in their pure form forming the mixture। जो मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट ये मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, अगर हम उनका प्योर फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट लें, उस बॉइलिंग पॉइंट से ये जो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो भी कंपोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल, ये ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल 95% ethanol and 5% water solution या मिक्सचर boils at 351 केल्विन। अगर 95% इथेनॉल और 5% वाटर है तो ऐसा मिक्सचर 351 केल्विन पर बॉइल होगा, विच इज लोअर देन the boiling points
ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का प्योर फॉर्म में, जो मिक्सचर नहीं बनाया तो प्योर फॉर्म में इसका बॉइलिंग पॉइंट 352 केल्विन होता है, या कहीं कहीं आपको 353 भी मिलेगा। देखिए इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल के प्योर फॉर्म में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम होगा। एंड वाटर, और वाटर का 373 या फिर 373.15 है, लेकिन यहाँ पर हम 373 ही मान लेते हैं। देखो वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है और वाटर के भी बॉइलिंग पॉइंट से कम है 1% इन प्योर फॉर्म। मतलब इसका क्या हो गया, इथेनॉल और वाटर जब प्योर फॉर्म में होंगे, जब इनका मिक्सचर नहीं बनाया है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट से, किन के, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। देख लीजिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में 373 है, इथेनॉल का 352 या 353 केल्विन है। इन दोनों के प्योर फॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट से इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स कहते हैं। ओके ठीक। अब देखिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। आपको मैंने एक रिलेशन बताया था बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज बी पॉइंट, वेपर प्रेशर is inversely proportional to boiling point. बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वेपर प्रेशर हाई होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वेपर प्रेशर लो। अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, यहां देखिए बात कर रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म। जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा, जिन कंपोनेंट्स से वो मिक्सचर बना है, उनके वेपर प्रेशर से इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मैं लिख भी रहा हूं, समझिएगा। द वेपर प्रेशर of such mixtures is higher than, किससे हायर, भाई बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, हायर और मैक्सिमम, मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, हायर देन या मैक्सिमम। किसके कंपैरिजन में मैक्सिमम, कुछ तो कंपैरिजन होगा हमारा, हायर देन the vapor pressure of components forming the mixture। अब एक लाइन और ले, इन देयर प्योर फॉर्म, जो कंपोनेंट मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं उनका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा, आई रिपीट, जो कंपोनेंट मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं उन कंपोनेंट्स का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर इस मिक्सचर का होगा, इन मिक्सचर्स का होगा। सिंपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल वही हम एग्जाम्पल लेते हैं, द वेपर प्रेशर
of 95% ethanol and 5% water is higher or maximum is more भी लिख सकते हैं, is higher than the vapor pressure of ethanol and water when present in प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म का मतलब बिफोर डिसोल्यूशन, दोनों को मिक्स करने से पहले इथेनॉल और वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, उन वेपर प्रेशर से इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर हाई होगा, इसलिए इनको हम मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम वेपर आइसोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, अब तीसरा पॉइंट, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आपने जाना कि जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है, जिनका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म से हाई होता है, दे शो पॉजिटिव डेविएशन, और जिनका प्योर फॉर्म से लो होता है, दे शो नेगेटिव डेविएशन। चूंकि इन आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म या फिर आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, या तो प्योर फॉर्म का है या फिर आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, इसीलिए इन मिक्सचर्स को हम पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये जो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशंस या फिर प्योर फॉर्म से ज्यादा होता है। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, since the vapor pressure of such mixtures is higher than, देखिए दोनों चीजें मैं लिखूंगा, higher than the vapor pressure of components in their pure form, जो कंपोनेंट हैं जो मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो प्योर फॉर्म में होते, अगर उनको मिक्सअप नहीं किया गया होता, तो अलग अलग जो उनका वेपर प्रेशर होता उससे ज्यादा इसका वेपर प्रेशर है, और higher than the vapor pressure of ideal solutions। ठीक है, therefore क्या कह सकते हैं, therefore such mixtures show positive deviation from Raoult's law या फिर आइडियल सॉल्यूशंस। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक आपके पास हो गई। इनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं एज कंपेयर टू द राउल्ट्स लॉ के कंपैरिजन में, आइडियल सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में। एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ 95% ethanol and 5% water is a minimum boiling azeotrope। ओके बच्चों,
कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई हैं बिल्कुल, यू कैन से बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसको पढ़ने में समझने में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ, क्या है ग्राफ। और ये ग्राफ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्राफ पूछे जाते हैं। वो पूछ लेंगे ये ग्राफ किसका है, या फिर मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का, या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का, या फिर कई क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको बताऊंगा। तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेपर प्रेशर के टर्म्स में और बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में, दोनों ही ग्राफ्स में आपको बताऊंगा और उनको पढ़ना भी सीखेंगे। एफ पॉइंट ग्राफ्स। अच्छा, चूंकि आइसोट्रॉपिक सॉल्यूशंस बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, तो बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन की ही तरह इनका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर थोड़ा छोटा ग्राफ हम बनाएंगे। X मीन्स मोल फ्रैक्शंस, यहाँ पर X मीन्स मोल फ्रैक्शंस प्लॉट कर देते हैं। ओके, यहाँ देखिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे इथेनॉल और वाटर वाला। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर। तो से मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 1, यहाँ पर तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। मतलब यह है कि यहाँ पर इथेनॉल जो है वो प्योर फॉर्म में है, ये अभी बाइनरी मिक्सचर फॉर्म नहीं, प्योर फॉर्म में है। इसके लिए आइडियल सोल्यूशन का जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखते हैं, तो जब यहाँ पर 1, तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, और वाटर का मोल फ्रैक्शन इट विल बी 1। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इथेनॉल के मोल फ्रैक्शंस कम हो रहे हैं और वाटर के मोल फ्रैक्शंस बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट। ओके, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर हम प्लॉट करेंगे वो पार्शियल प्रेशर C2H5OH का होगा। अब यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो वाटर का होगा। ओके, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा हो आपको तो आइडियल सॉल्यूशन का वीडियो जरूर देखिए। और ये क्लियर है कि इथेनॉल का वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से हाई होता है, क्योंकि इथेनॉल में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो वीकर होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। क्योंकि इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो वीकर होते हैं, इसलिए इथेनॉल का वेपर प्रेशर, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और जो आपका वेपर प्रेशर है इनवर्सली रिलेटेड है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर तो वेपर प्रेशर हाई होगा। मींस इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म में इट विल बी हायर देन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर फॉर्म। क्यों? रीजन क्या है इसका? क्या रीजन है? क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, तो अगर हम ये मानते हैं दिस इज P0H2 प्योर फॉर्म में, दिस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर फॉर्म, यहाँ प्योर फॉर्म में ही है, इथेनॉल है ही नहीं, एंड दिस द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, यहाँ इथेनॉल ऐसे करके लिख लेते हैं। ये जो है वेपर प्रेशर इथेनॉल का है प्योर फॉर्म में, वाटर का है। अगर ये आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म करते तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में क्या हमने आपको बताया भाई, अगर सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना है तो प्योर फॉर्म के दोनों कंपोनेंट के ग्राफ को जोड़ लीजिए। ये ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन का, जब इथेनॉल और वाटर अगर आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते तो ये ग्राफ बनता है आइडियल सॉल्यूशन का। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P-I-D-L solution। ओके, this is the total pressure of ideal solution which consists of water and
इथेनॉल, लेकिन ये तो आइडियल सोल्यूशन फॉर्म ही नहीं कर रहा है। ये तो आपका पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन है और जो बाद में आपका आइसोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह भी काम करता है। तो पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर आइडियल सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से देखिएगा। इसका रीज़न मैं बताऊँ, मैं ऐसे ग्राफ क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आप कहेंगे सर पहले तो हमने ऐसे ड्रॉ करने का रीज़न देखिएगा। आप इसमें ये देखिएगा वेपर प्रेशर मैक्सिमम कहां पर है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर इन देयर प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इतना है C2H5OH का, वाटर का प्योर फॉर्म का इतना है, इससे ज्यादा तो मैक्सिमम ये है बच्चों, दिस इज मैक्सिमम। और देखिएगा ये मैक्सिमम या मिनिमम मैक्सिमम वेपर प्रेशर वाला आइसोटोप है। तो कब होता है, जब देखो यहाँ मोल फ्रैक्शन कितने एथेनॉल के 1, इस तरफ जाओगे तो कम होते जाएंगे, तो जब कम होते जाएंगे यहाँ पर इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल से 0.95 का मतलब क्या होगा 95%। यहाँ पर इथेनॉल 95% इस पॉइंट पर, और मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे 0.05। मतलब यहाँ 95% है इथेनॉल और यहाँ पर वाटर 5% है। तो जब इथेनॉल 95% होगा और वाटर 5% होगा तो उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सही से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर इथेनॉल इज 95% एंड वाटर इज 5%। तो जब वाटर 5% होगा और इथेनॉल 95% होगा तो देखिएगा ऐसे सोल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर, ऐसे सोल्यूशन का टोटल प्रेशर मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा यहाँ पर। एंड दिस इज द P means total pressure of minimum boiling azeotrope. Okay बच्चों, it is the total pressure of minimum boiling azeotrope which is maximum. एक ग्राफ थोड़ा बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होता है, सिंपल है। इनका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इथेनॉल का इतना है, वाटर का प्योर फॉर्म में इतना है। इन दोनों प्योर फॉर्म से ज्यादा इस सॉल्यूशन का, इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर होता है। और किस परसेंटेज पर किस मोल फ्रैक्शन होगा, इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन 0.95 हो और वाटर के मोल फ्रैक्शन 0.05 हो, यहाँ तक। ठीक है, अगर नहीं क्लियर होता तो फिर से वीडियो आप एक बार देखें, नहीं होता तो फिर मुझे आप कमेंट में डालें, एक बार और क्लियर करो। ठीक, अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है मिनिमम होता है। जो सोल्यूशन बनता है, मतलब ये जो सोल्यूशन बन रहा है यहाँ पर, ये सोल्यूशन है 95% इथेनॉल और 5% वाटर का, इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन दे आर प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म। तो उसका भी ग्राफ हम जरा देख लेते हैं। बच्चों ये क्लियर हो गया। यहाँ ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम कहें तो इस पॉइंट पर मैं यहां लिख देता हूं सो दैट 95% C2H5OH ऐसे लिख सकते हैं एंड दिस इज 5% H2O। इसको चेंज करने का रीजन है क्योंकि मैं नीचे एक और ग्राफ बनाऊंगा टेम्परेचर उसका। देखिए आप इसी के नीचे सेम ग्राफ बनाते हैं, इसको भी समझिए। एक ग्राफ और इनसे क्वेश्चंस जेई मेंस में और नीट में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा। और जनरली ये ग्राफ बच्चों को आसानी से समझ में आते नहीं। तो यहाँ पर वही सेम है, यहाँ पर वही सेम है। यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शंस प्लॉट करेंगे, एक्स मोल फ्रैक्शंस। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर,
इन दोनों जगह पर टेम्परेचर प्लॉट करेंगे, टेम्परेचर, ठीक है, इन केल्विन टेम्परेचर। अच्छा, अगर आपको पता हो तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट नियरली 351 केल्विन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं से इट इज 351 केल्विन, दिस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH, और इसकी वैल्यू कितनी है 352 केल्विन। ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है, आर्बिट्री हमने ले लिया, ये बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है यहाँ, क्योंकि वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 373 होता है, तो इससे ज़्यादा लेंगे, से दिस पॉइंट शोज, ये जो है, ये जो शो कर रहा है इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और कितना होता है 373 केल्विन। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये 373 केल्विन है, और ये जो वैल्यू है ये दिस इज 352 केल्विन। क्लियर बच्चों? यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का है, यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है 373। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए हमने कम प्लॉट किया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा 373 इसलिए इसको ऊपर प्लॉट किया। ओके, यहाँ पर देखिए वही सेम रहेगा, X C2H5OH कितना 1 है, मतलब प्योर फॉर्म में है, और XH2O एंड XH2O बिल्कुल सेम ही होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ जो प्लॉट किया है वही यहाँ, और यहाँ पर XH2O प्योर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ क्या है X C2H5OH 0, और यहाँ पर XH2O 0। तो देखिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है 373, और इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल जो प्योर फॉर्म में है और वाटर प्योर फॉर्म में इससे भी कम होगा। इससे कम होने का मतलब क्या है? अब देखिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? 95% इथेनॉल का और 5% वाटर का। देखिए बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, वेपर प्रेशर मैक्सिमम, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 95% C2H5OH and 5% H2O, and which is minimum as compared to the boiling point of C2H5 in pure form and as compared to the boiling point of water in their pure form। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है और वेपर प्रेशर मैक्सिमम। तो ये ग्राफ आते हैं, ग्राफ इजीली समझ में आते नहीं, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस बॉइलिंग पॉइंट को। या देखिए वेपर प्रेशर से फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर इस पर हम वेपर प्रेशर प्लॉट करेंगे C2H5OH का, यहाँ पर हम वेपर प्रेशर प्लॉट करेंगे H2O का, और इस पर मोल फ्रैक्शंस प्लॉट करेंगे। ठीक है, C2H5OH 1 है तो मतलब यहाँ इथेनॉल प्योर फॉर्म में होगा, और XH2O 0 होगा। 0 क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। C2H5OH यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, मतलब यहाँ वाटर प्योर फॉर्म में है, केवल वाटर ही है। तो अब जब प्योर फॉर्म में है तो इथेनॉल और वाटर में अगर देखा जाए तो इथेनॉल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीकर होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगी तो इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर।
तो ठीक है, अगर वो आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म कर रहे हैं तो इसको जोड़ देंगे, दिस द पी आइडियल सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इफ दे फॉर्म। लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होता है वो आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। तो जब हम प्लॉट करेंगे ये ग्राफ आएगा और इसमें जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, जहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा वही पॉइंट, वही वेपर प्रेशर इस मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप का वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं दिस, ये जो वेपर प्रेशर मैक्सिमम है यही वेपर प्रेशर है उस मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप का। और कब होगा, जब मोल फ्रैक्शंस इथेनॉल के 95 हो, 0.95 या 95% हो, या फिर वाटर के जो मोल फ्रैक्शंस 0.05 हो या 5% हो, इस पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम। अब हम बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। C2H5 का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस C2H5OH में वीक होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि वाटर के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांगर होती हैं, स्ट्रांगर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। बच्चों थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। अब देखिए, आप जैसा जानते हैं कि ये जो बाइंड्री मिक्सचर है, ये जो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे और जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा जिस पॉइंट पर, वही इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम है, मान लीजिए यहाँ पर मिनिमम है, आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों लाइन सेम लाइन में आनी चाहिए, ये दोनों एक सेम लाइन में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 95% C2H5 and OH and 5% H2O, that is minimum boiling isotope, minimum boiling point and maximum vapor pressure, okay। तो ये तो ग्राफ हो गया आपका मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स का, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ग्राफ थोड़ा सही से देखें, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखें, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देखें और उसके बाद में इसको करें, ओके। नाउ मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स, maximum means highest as compared to what, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। मतलब क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रॉप का मतलब क्या, पहला कैरेक्टरिस्टिक, द बॉइलिंग पॉइंट of such azeotropic mixtures is higher or maximum। भाई हायर किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन तो चाहिए, कुछ तो बेस चाहिए, will be is higher as compared to the boiling points of components forming the mixture, जो कंपोनेंट उस मिक्सचर को फॉर्म कर रहे हैं, forming the mixture when present in pure form, जो कंपोनेंट उस मिक्सचर को फॉर्म कर रहे हैं अगर वो प्योर फॉर्म में होते, प्योर फॉर्म में है, तो प्योर फॉर्म में जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा उन सभी के बॉइलिंग पॉइंट से इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए इन्होंने कहा मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटॉप। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। द मिक्सचर ऑफ 68% HNO3 and 32% water boils at
396 Kelvin. I repeat, 396 Kelvin, which is higher. और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, which is higher than the boiling points of HNO3 it is nearly 356 Kelvin, nearly 356 Kelvin. And water, अच्छी तरीके से आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म का मतलब आप जानते हैं बिफोर डिसोल्यूशन। प्योर फॉर्म में अगर इसके कंपोनेंट हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट से इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। 396 केल्विन है। अब देखिए HNO3 का 356, वाटर का 373, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसीलिए इसको तो हम मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप कहते हैं। अब बारी आती है वेपर प्रेशर की। आप अच्छी तरीके से जानते हैं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, उनका वेपर प्रेशर मिनिमम, उनका वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। Second point, vapor pressure is inversely proportional to boiling point. अगर boiling point maximum तो वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है तो वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ सच मिक्सचर्स is minimum or lower than the किसके कंपैरिजन में? than the vapor pressures of components, जो कंपोनेंट फॉर्म कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को, उस मिक्सचर को, अगर वो प्योर फॉर्म में होते तो उसके वेपर प्रेशर से इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर कम होता है, लो होता है, लो। इफ प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म, एक एग्जांपल भी देंगे, उससे ज्यादा समझ में आएगा। For example, the vapor pressure of 68% HNO3 and 32% water is लोअर, कम है इस मिक्सचर का, लोअर है। कितना है उसमें डिटेल वे में जाने की जरूरत नहीं, हाँ बॉइलिंग पॉइंट तो थोड़ा याद रहना चाहिए। इज लोअर देन द वेपर प्रेशर्स ऑफ HNO3 एंड वाटर व्हेन प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। जब प्योर फॉर्म में होंगे उससे इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है, चूंकि वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम होता है, जिन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कम होता है वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, since the vapor pressure of such mixtures
is lower than the vapor pressures of components forming the mixture, जो कंपोनेंट इस मिक्सचर को फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो प्योर फॉर्म में होते तो उनके वेपर प्रेशर से इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर, दोनों के वेपर प्रेशर से इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर कम। When present या if present in their pure form, मतलब क्या? प्योर फॉर्म का मतलब क्या? क्या कह सकते हैं? बिफोर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने से पहले। ओके ना, therefore such solutions या such mixtures show negative deviation, negatively deviated solutions होते हैं, show negative deviation from Raoult's law से ये नेगेटिव डेविएशन शो। ओके, इनका वेपर प्रेशर का जो प्लॉटिंग होगा नीचे की तरफ हो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव या मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड ड्रॉप। सिंपल, जो बार बार बताता रहा हूं मैं, इज 68%। ये परसेंटेज याद रखिए, परसेंटेज याद रखिए प्लीज। एंड 32% वाटर, दैट इज एक्वस सोल्यूशन। कहीं कहीं ये लिख सकते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ HNO3। ओके बच्चों, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम बात करेंगे उस ग्राफ की, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, कैमरामैन मुझे बता रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, चीजें समझ में आना जरूरी है। जब आप मेरा वीडियो देखें तो एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं इलैबोरेट वे में ही पढ़ाऊंगा, सो दैट आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाए। ध्यान रखिए, केमिस्ट्री रटने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में हम देखेंगे। हर चीज का आंसर, हर चीज का लॉजिक एक्सप्लेनेशन है केमिस्ट्री। लेकिन आप तैयार हो उस चीज को समझने के लिए। अब ई पॉइंट देखते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, तो पहले से ही हम 2 ग्राफ बना लें, शायद अच्छा रहेगा। एक वेपर प्रेशर का बना लें और एक बॉइलिंग पॉइंट का बना लें, नीचे दोनों ही। ओके, चलो कोई नहीं, पहले मैं ऐसे ही यहां हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ HNO3 प्लॉट करेंगे इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ H2O प्लॉट करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि HNO3 में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीकर होती हैं। HNO3 की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं। वीकर होने के कारण HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। मैंने लिखवाया है, बॉइलिंग पॉइंट 356 केल्विन है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं तो वेपर प्रेशर हाई होता है।
इसका मतलब ये हो गया HNO3 का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, HNO3 का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। कैसे पता चला? कैसे पता चला वीक है? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका बॉइलिंग पॉइंट 356 केल्विन है। जिन भी लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, और जिनका वेपर प्रेशर हाई होगा उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा वीकर होते हैं। तो ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखवाया। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्योर फॉर्म में प्लॉट करते हैं, तो दिस इज दिस लाइन, सॉरी वेपर प्रेशर P0H2 प्योर फॉर्म, एंड this line will show P0 HNO3। ठीक है, यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा HNO3 का वो हाई होगा एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ H2O इन देयर प्योर फॉर्म। तो अगर ये आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करते तो आइडियल सोल्यूशन के लिए सिंपल बताएं, इस लाइन को दोनों के प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर की लाइन को मिला लीजिए, ये आइडियल सोल्यूशन हो गया। दिस इज P आइडियल सोल्यूशन। और आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटॉप होते हैं ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, दे ऑलवेज शो नेगेटिव डेविएशन एज कंपेयर टू द आइडियल सॉल्यूशंस। नेगेटिव डेविएशन का मतलब इनका वेपर प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा तो हम इसको एज कुछ इस तरीके